नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस युग में हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसे कलयुग के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के संपूर्ण स्वरूप की भविष्यवाणी बड़े ही विस्तार से की गई थी। आइए जानते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कब और कैसे होगा कलयुग का अंत एवं कलयुग का स्वरूप कैसा होगा और इसका अंत आते आते क्या बदलाव आ जाएंगे। नंबर 1, कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। नंबर 2, विवाह संबंध के लिए गुणशील, योग्यता आदि परख निरख नहीं रहेगी और युवक युवती की पारंपरिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, योग्य पवित्र से हुआ करेगी। नंबर 3, वस्त्र, दंड, कमंडल आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासियों आदि आश्रमों की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक दूसरे के आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों में ठीक ठीक न्याय नहीं मिलेगा। जो बोलचाल में जितना ही चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। नंबर 4, असाधुता का दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दम्भ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। बाल आदि सवार कर अच्छे कपड़े पहन लेना ही स्नान समझा जाएगा। नंबर 5, लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा को नहीं। माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल का कुल रहना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितनी जेठई से बात करेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। नंबर 6, योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का नियम नहीं रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जो बली होगा वही राजा बन बैठेगा। नंबर 7, उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दयी एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उसमें और लुटेरों में कोई अंतर ना किया जा सकेगा। जो प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक को छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक, कंदमूल, मांस, मधु, फल फूल और बीज गुठली आदि खाकर अपना पेट भरेगी। नंबर 8, लोग भूख, प्यास तथा नौ नौ प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से उन्हें छुटकारा ही न मिलेगा। कलयुग में मनुष्य की परम आयु 20 या 30 वर्ष ही होगी। नंबर 9, कली काल के दोष से प्राणियों के शरीर में छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाले वेदार्थ नष्ट प्राय हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। नंबर 10, राजा महाराजा डाकू लुटेरे के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ तथा निरपराध, हिंसा आदि नौ प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। नंबर 11, पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप की रक्षा पालन पोषण नहीं करेंगे और उनकी अपेक्षा कर देंगे। नंबर 12, कलयुग में लोग अधिक धन की तो बात ही क्या है, कुछ कौड़ियों के लिए ही आपस में बैर विरोध करने लगेंगे और बहुत दिनों के सद्भाव तथा मित्रता को तिलांजलि दे देंगे। इतना ही नहीं, दमनी दमनी के लिए अपने सगे संबंधियों तक की हत्या कर देंगे और अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठेंगे। नंबर 13, सारे देश में गांव गांव में लुटेरों की प्रधानता एवं प्रचुरता हो जाएगी। पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगे और इस प्रकार उन्हें कलंकित करेंगे। ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रस्थान किया उसी दिन उसी समय से कलयुग का प्रारंभ हो गया था। जब देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुके तब कलयुग के अंतिम दिनों में कल की भगवान की कृपा से मनुष्य के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सचिव का प्रारंभ हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कैसा होगा कलयुग का अंत? ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तम धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और मनन शक्ति का लोप होता जाएगा। कभी वर्षा न होगी, सूखा पड़ जाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा। कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पादों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित हो नष्ट हो जाएगी। तो ये थी जानकारी कि कब और कैसे होगा कलयुग का अंत और क्या 13 चीजें होंगी कलयुग के अंतिम दिनों में। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी और उपयोगी लगी तो इसे अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट के माध्यम से अपने विचार प्रकट करें।